प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका कक्षा 11 के लिए आज आपका काव्य में पहला पाठ है साखी, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। उससे संबंधित पद हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर पद को पढ़ के आपको देना है। आज वो कार्य कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पहले पद को सुने और उसको देखें। पहला पद है, दीपक दिया तेल भर बाती गई घट, पूरा किया बिसाहुणा बार बहुर न आदे हट। ये पद है। इसमें इस खंड की पहली लाइन को आप रेखांकित कर लीजिएगा, उसके नीचे लाइन खींच लीजिएगा। इसका अर्थ है कि सद्गुरु ने शिष्य को शरीर रूपी दीपक दिया है, उसमें ईश्वरीय रूपी प्रेम को से परिपूर्ण कर दिया है और ज्ञान रूपी प्रकाश का बत्ती डाल दी है, ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है, जिसके कारण वो अपने कर्म को करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसे पुनः संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ता है। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत पद में कवि एवं शिक्षक का नाम लिखिए। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि इस पद का संदर्भ लिखिए। तो इसके अनुसार कवि, उत्तर है इसका कवि कबीरदास जी, और शीर्षक साखी। शीर्षक का नाम है साखी, जो कबीर ग्रंथावली बलि से लिया गया है। संदर्भ अगर लिखना हो तो ये पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है या पाठ से लिया गया है। एक विशेष बात है कि पहले प्रश्न में आपका उत्तर हर पद में ऐसा ही आएगा, अतः पहले प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना होगा अगले वाले पदों में। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा पद ये, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश आपका दीपक दिया तेल भर बाती गई घट, इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है, कवि मीन्स कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान से रूपी बाती से भर दिया है। ठीक है, शिष्य को क्या है, उसका शरीर रूपी दीपक ईश्वरीय प्रेम रूपी दीपक को ज्ञान रूपी बत्ती से भर दिया है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जिसके कारण वह इस संसार से आवागमन से मुक्ति पा लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसे पुनः संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, गुरु ने शिष्य को किस प्रकार का दीपक दिया है। इसका उत्तर है, गुरु ने शिष्य को ईश्वरीय प्रेम रूपी दीपक दिया है, ईश्वर से प्रेम करने वाला दीपक दिया है। अगला प्रश्न है, सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल है। इसका उत्तर है, सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में ज्ञान रूपी तेल है। पांचवा प्रश्न है इसका, इस पद में कौन सा अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है, इस पद में रूपक एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा पद है आपका, इसी में दो पद हैं आज आपके। एक न जानो मसी करो लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठान। यहां पर इसकी पहली लाइन को आप रेखांकित कर लीजिएगा। ये न जानो मस करो लिखो राम का नाम, इसको रेखांकित कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इस पद पे आप पहले भावार्थ समझ लीजिएगा, जिससे आपको प्रश्न करने में सुविधा मिल जाएगी। तो इस पद में जीवात्मा व्याकुल है, ईश्वर से मिलने को व्याकुल है। तो जीवात्मा कहती है कि मैं इस अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बना लूं, हड्डियों की कलम बना लूं और उस कलम से बार बार ईश्वर के नाम को लिखूं,
ईश्वर के नाम को अर्थात राम रूपी नाम को लिखूं और उसे बार बार राम के पास भेजती रहूं। पहला प्रश्न है, इस पद का संदर्भ लिखिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के कबीरदास जी द्वारा रचित साखी से लिया गया है। लिखेंगे आप, इसको स्वयं करना है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित में सही कर दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका है, कवि कहते हैं कि जीवात्मा व्याकुल होकर के कहती है कि मैं इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बना लूं, स्याही मींस इंक बना लूं, और अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी कलम बनाकर उससे बार बार राम का नाम लिखकर भेजती रहूं। इसके लिए ईश्वर, अर्थात निरंतर ईश्वर से लगाव हो, उससे प्रेम हो, जिससे उसका सामीप्य प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, इस पद में कौन किसको संदेश भेजने को व्याकुल है? इसका उत्तर है, इस पद में जीवात्मा ईश्वर को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। जीवात्मा व्याकुल है, किसके लिए संदेश भेजने के लिए? ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न है, जीवात्मा ने अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहा है, या जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहती है? इसका उत्तर है, जीवात्मा अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी कलम बनाकर शरीर रूपी स्याही से राम रूपी नाम लिखने का कहती है। राम रूपी नाम लिखने को कहती है। अगला प्रश्न है, इस पद में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, इस पद में अनुप्रास अलंकार है। शेष अगले भाग में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।